तो एजेंट के थ्रू मत आएँ। एजेंट के थ्रू आने से आप लोग, बहुत सारे लोग फंस जाते हैं। इधर बहुत सारे, दुबई में भी बहुत सारे लोग फंसे हुए हैं। तो फिर आउटसाइड पे डाल देते हैं, तो वहाँ कोई जाने वाला नहीं रहता है, कोई उनका फ़ोन वोन सब जमा हो जाता है, पासपोर्ट जमा हो जाता है। कभी भी आप जॉब के लिए आएँ तो अपना पासपोर्ट किसी को भी न दें, ओरिजिनल डॉक्यूमेंट किसी को न दें। अपना ओरिजिनल डॉक्यूमेंट दोगे तो आप खुद ही उसका जिम्मेदार रहोगे। ओरिजिनल डॉक्यूमेंट किसी को। हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय न्यू ब्लॉग। आज का ब्लॉग में हम बताने वाले हैं कि जो लोग दुबई सर्च मार रहे हैं जॉब के लिए, और जो लोग विजिट वीज़ा में दुबई आने चाहते हैं, उसके बारे में हम आज बता रहे हैं। दुबई आने के लिए सबसे इम्पोर्टेंट चीज़ है पासपोर्ट। पासपोर्ट बनाना अनिवार्य है। पासपोर्ट बनाने के लिए क्या क्या लगेगा वो चीज़ें हम आपको बताते हैं। पासपोर्ट बनाने के लिए डॉक्यूमेंट लगेंगे हमारे। सबसे मेन लगेगा हमारा बर्थ सर्टिफिकेट। दूसरा लगेगा हमारा जो हमने पढ़ाई की है, हाई स्कूल इंटर जो भी किया है वो सर्टिफिकेट लगेगा। उसके बाद लगेगा हमारा आधार कार्ड, और लगेगा पिन कार्ड, और लगेगा हमारा बैंक पासबुक, और लगेंगे उसमें फ़ोटो रहेंगे हमारे, बैकग्राउंड वाइट, प्लेन वाइट रहेंगे फ़ोटो। उसके लिए पासपोर्ट अप्लाई करने के लिए हमें जाना पड़ेगा नज़दीकी कोई साइबर कैफ़े या नज़दीकी कोई शॉप, जो हमारे टाइपिंग सेंटर शॉप रहेगी, वहाँ से हमें अप्लाई करना पड़ेगा। उसके लिए मिनिमम खर्चा आएगा, इंडिया के हिसाब से मैं बता रहा हूँ, 1500 या 1800 रुपये खर्चा आएगा मिनिमम पहले अप्लाई करने के लिए। फिर बाद में 1500 रुपये और लेंगे। टोटल 2500 या 3000 में तुम्हारा पासपोर्ट बन जाएगा। हमें जाना पड़ेगा उसके लिए। उसके बाद वेरिफिकेशन के लिए हमें एक डेट मिलती है, जिस डेट पे हमें उस करेक्ट डेट पे वहाँ पे पहुँचना होता है। जो उनने टाइमिंग वगैरह डिसाइड करा होता है, उस टाइमिंग पे हमें पहुँचना होता है। तो उसके बाद वो हमारे जो भी ओरिजिनल सर्टिफिकेट वगैरह हैं वो सब कुछ वेरीफाई करते हैं, वो सब कुछ चेक करते हैं। चेक करने के बाद हमको मतलब वो बताते हैं कि आपका जो डॉक्यूमेंट हैं वो सब वेरीफाई हो चुके हैं। मतलब अगर किसी चीज़ में कोई फॉल्ट वगैरह होता है तो उसी टाइम पे वो रिजेक्ट कर देते हैं, बोलते हैं कि आप उन चीज़ों, अगर कुछ भी हमारे डॉक्यूमेंट वगैरह में प्रॉब्लम आती है तो वो बोलते हैं कि 19 डेज के अंदर तुम्हें ये सब कुछ वेरीफाई करने हैं। इट मीन्स सब डॉक्यूमेंट अच्छे से करेक्ट होने चाहिए। तो उसी के बाद तो वो पासपोर्ट ऑफिस में हमारा जो भी रिपोर्ट होता है वो भेजते हैं। तो उसके बाद वो क्या करते हैं कि अगर हमारे किसी भी डॉक्यूमेंट वगैरह में कोई भी प्रॉब्लम आई रहती है तो फिर उसके बाद हमें क्या करना होता है कि 90 दिन के अंदर उनको मतलब दोबारा से रिपोर्ट देनी होती है। उसके बाद अगर सब कुछ क्लियर रहा तो फिर वो हमारा जो पासपोर्ट का प्रोसेस होता है वो आगे के लिए भेजते हैं। उसके बाद हमें एक डेट देंगे पासपोर्ट वगैरह का पूरा प्रोसेस होने के बाद। फिर उसके बाद होता है पुलिस आती है, जो भी मतलब जिस जगह के हम हैं तो उस जगह पे आके वेरीफाई करती है कि हम मतलब हमने जो डॉक्यूमेंट वगैरह दिए हैं वो सब कुछ मतलब हमारे ओरिजिनल हैं, हम इस जगह से बिलोंग करते हैं या नहीं करते हैं, वो सब कुछ चीज़ें छानबीन करती है। वो छानबीन के बाद वो आगे को भेजती है कि हाँ ये सब कुछ सही है। तो उसी के बाद हमारा जो पासपोर्ट होता है वो 1 मंथ में या 15-20 दिन में हमारे पास आ जाता है। उसके बाद हमारा पासपोर्ट जब घर पे आ जाता है, उसके बाद हमें जॉब सर्च, कहीं भी गल्फ़ कंट्री या यूरोप कंट्री में जब हम जॉब सर्च कर रहे हैं, उसके लिए सबसे इम्पोर्टेंट है, सबसे पहले वीज़ा निकालना पड़ता है। 1 मंथ या 3 मंथ का विजिट वीज़ा निकालना पड़ेगा। विजिट वीज़ा आप अपनी नज़दीकी शॉप से, नज़दीकी मार्केट में कोई भी टाइपिंग सेंटर या साइबर कैफ़े रहेगा तो आप वीज़ा वहाँ से अप्लाई कर सकते हैं। वीज़ा अप्लाई आप कभी 1 महीने पहले कभी भी वीज़ा अप्लाई कर सकते हैं। वीज़ा अप्लाई करने के बाद, जैसे आपने जनवरी में वीज़ा अप्लाई किया है, आप फरवरी में भी जा सकते हैं। आपका वीज़ा तब से चालू होगा। आप 1 मंथ का वीज़ा निकालना चाह रहे हैं तो मैं दुबई के बारे में बता रहा हूँ। 1 मंथ का प्राइस है 400 दिरहम, इंडिया की मनी 8000 रुपया। 1 मंथ का वीज़ा निकालोगे जो तो 8000 रुपये में 1 मंथ का वीज़ा निकलेगा। और 3 मंथ का वीज़ा निकालोगे तो 3 मंथ का वीज़ा निकलता है 900 दिरहम समथिंग, मान के चलो इंडिया के 18,000 के आसपास आपका 3 मंथ। टिकट का रेट नीचे ऊपर होते रहता है। फ़्लाइट का टिकट कभी कम कभी ज़्यादा होते रहता है। विजिट वीज़ा में कभी भी कोई कंट्री जाता है तो उसमें ज़्यादातर बैचलर में बॉयज़ बंदे ही ज़्यादा जाते हैं, लेडीज़ बहुत कम जाते हैं विजिट वीज़ा पे। तो विजिट वीज़ा में बैचलर लोग, जो लड़के लोग आते हैं तो टिफ़िन सिस्टम ही करते हैं प्रोवाइड। टिफ़िन सिस्टम उनको सही पड़ता है,
दिन भर आपको पहले जॉब सर्च करनी होती है, ऑफिसों में जाना पड़ेगा, अपना रिज्यूम CV देनी पड़ेगी, ऑनलाइन में आपका अपना CV डालना पड़ेगा, और उसके लिए आप रूम पे खाना नहीं बना सकते अपने लिए, उसके लिए फिर बर्तन लेने पड़ेंगे आपको, अपने पर्सनल बर्तन लेने पड़ेंगे। गैस तो आपको प्रोवाइड कर देगा ओनर, और वाईफाई भी ओनर ही देगा। जो आपका 10,000 में, जो इंडिया की मनी 10,000 है, उसमें आपका वाईफाई, देवा, गैस, रूम की साफ़ सफाई जो भी है वो सब ओनर देगा। तो उसके लिए बैचलर लोग टिफिन सिस्टम लगाते हैं। बाहर से टिफिन सिस्टम आता है 250 दिरहम या 300 दिरहम, इंडिया की मनी 6,000, 5-6 हज़ार में आपका महीने का खाना, 3 टाइम का खाना मिल जाएगा। टाइम ब्रेकफास्ट, लंच, डिनर 3 टाइम का आपको खाना मिल जाएगा। दिन में आप जॉब सर्च कर सकते हैं। अगर आप यहाँ पे घूमने के लिए आना चाहते हैं तो ज़्यादा वो आप 1 मंथ के विजिट वीज़ा पे आ सकते हैं। अगर आपको जॉब के लिए यहाँ पे आना है तो बेटर है कि आप 3 मंथ के विजिट वीज़ा पे ही आएँ, क्योंकि अभी कोरोना की सिचुएशन ऐसी चली हुई है कि जॉब किसी को भी बहुत आसानी से नहीं मिल पा रहा है। तो इसलिए आपके पास ज़्यादा टाइम रहेगा तो आप इजीली जॉब सर्च कर सकते हो। अगर आप कम टाइम के लिए आएंगे और पैसा इन्वेस्ट कर देंगे, आपको जॉब नहीं मिलेगी, तो फिर आपको उन चीज़ों को भी, वो प्रॉब्लम भी आपको फेस करनी पड़ेंगी। तो इसलिए बेटर है कि हम यही एडवाइस करेंगे कि आप 3 मंथ पे आइए, और जो भी आपका 80 से 19,000 लगता है इंडिया का मनी, तो वो चीज़ें कैरी करते हुए ही आइए, क्योंकि यहाँ पे किसी के हेल्प के लिए कोई भी बंदा नहीं होता है, क्योंकि सब यहाँ पे कमाने के लिए आते हैं। कोई किसी की हेल्प नहीं कर पाता है। हमारे कंट्री की तरह ये नहीं होता है कि यार 1 टाइम का खाना चलो हमें कोई दे देगा, या 1 टाइम हम नहीं भी खाएंगे, या 1 टाइम हमें ठेले में से मिल जाएगा। ऐसा नहीं, ये सिस्टम नहीं होता है। जो है यहाँ पे स्टिक सिस्टम होता है कि अगर नहीं, मतलब कोई भी आपको इतना नहीं चीज़ें प्रोवाइड करवा पाएगा, इतनी हेल्प आपको कोई नहीं दे पाएगा। इसलिए अगर आप आना चाहते हैं, कोई भी प्लान करना चाहते हैं, एटलीस्ट 80,000 के आसपास पूरा जो आपका प्रोसेस है वो उसमें 70 से 80,000 पक्का लग जाएंगे। आपको 80,000 इसलिए लग जाएगा पैसा क्योंकि आपको विजिट वीज़ा में यहाँ आना पड़ेगा। आपको 2 या 3 महीने जॉब सर्च करने में लग जाएंगे। तो यहाँ रूम का भाड़ा, आपका खाने का, आपका ट्रैवलिंग का, तो सब कुछ चीज़ें यहाँ किसी से कोई कर नहीं सकता। ये सब कुछ चीज़ें अपने पास पैसे रखने ज़रूरी होते हैं। 80,000 मिनिमम अपना जेब खर्चा रखना ज़रूरी होता है यहाँ, जब तक जॉब न मिले। जॉब सर्च करने के लिए सबसे मेन मुद्दा होता है, लोग विजिट वीज़ा में आ जाते हैं। लोग हाई स्कूल, इंटर पास करते हैं, कॉलेज करते हैं, सीधा आपको गवर्नमेंट जॉब आर्मी में मिले तो मिले, पुलिस में नौकरी, गवर्नमेंट जॉब मिले तो ठीक है, नहीं मिले तो लोग सीधे विजिट वीज़ा निकाल के गल्फ़ कंट्री में, यूरोप कंट्री में चले जाते हैं। तो वहाँ लोगों को धक्का खाना पड़ता है। लोग बोलते हैं हम फंस गए, हमें ये हो गया, हमें वो हो गया। एजेंट के थ्रू आ जाते हैं। तो एजेंट के थ्रू मत आएँ। एजेंट के थ्रू आने से आप लोग, बहुत सारे लोग फंस जाते हैं। इधर बहुत सारे, दुबई में भी बहुत सारे लोग फंसे हुए हैं। तो फिर आउटसाइड पे डाल देते हैं, तो वहाँ कोई जाने वाला नहीं रहता है, कोई उनका फ़ोन ऑन सब जमा हो जाता है, पासपोर्ट जमा हो जाता है। कभी भी आप जॉब के लिए आएँ तो अपना पासपोर्ट किसी को भी न दें, ओरिजिनल डॉक्यूमेंट किसी को न दें। अपना ओरिजिनल डॉक्यूमेंट दोगे तो आप खुद ही उसका जिम्मेदार रहोगे। ओरिजिनल डॉक्यूमेंट किसी को मत दो। और आप कहीं भी, कोई भी कंट्री जॉब करने के लिए जा रहे हैं तो आपको मालूम होना चाहिए कि आपने क्या जॉब करनी है, क्या आपके अंदर हुनर है, क्या आप कर सकते हो। सबसे मेन मुद्दा ये होता है। लोग आते हैं, लोगों को आता कुछ काम नहीं। कोई भी चीज़ में ले लो आप, ऑफिस में ले लो, कंपनी में ले लो, होटल लाइन में ले लो, या कोई इंडस्ट्री लाइन में ले लो। आपको सबसे मेन होता है, आपको काम आना चाहिए। कुछ भी काम, लाइट का काम आना चाहिए, टाइल का काम आना चाहिए, कुछ भी काम आपको आना चाहिए। लोग क्या करते हैं, पासपोर्ट निकाला, विजिट वीज़ा निकाला, टिकट निकाला, आगे तो यहाँ फंस जाते हैं। इसका सबसे मेन मुद्दा होता है ये, लोगों को काम कुछ आता नहीं है। और एजेंट के थ्रू, सबसे मेन है, एजेंट के थ्रू कभी भी मत आए। ऑफिस के थ्रू आएँ। दिल्ली में ऑफिस है, बम्बई में ऑफिस है। आज के लिए बस इतना ही। अगर आप लोगों को ये नॉलेज अच्छी लगी, अगर आप लोगों का कोई प्लान है यहाँ पे आने का, तो आप लोग ज़रूर कमेंट करके बताएं कि आपको कुछ और नॉलेज वाली वीडियो चाहिए कि यहाँ के और क्या प्रोसेस होते हैं, क्या मतलब चीज़ें होती हैं। तो हमारे पास जितना भी नॉलेज होगा हम आप लोगों तक ज़रूर प्रोवाइड करवाएंगे। थैंक यू फॉर वॉचिंग आवर चैनल।